और कितने भक्त हैं जो 16 माला का जप कर रहे हैं? हरि बोल। और कितने भक्त हैं जो माला का जप कर रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि कर रहे हैं लेकिन 2 4 5 जितनी हो जाती है उतना। तो आज मुझे बताया गया है कि जो मुझे यहाँ टॉपिक दिया गया वो क्या है? नवदा भक्ति के ऊपर, कि जो भक्ति के 9 अंग हैं हम उनको बैठ के यहाँ पे चर्चा करें। तो देखिए, चर्चा तो एक तरफ से नहीं होती है, चर्चा तो 2 तरफ से होती है ना? ऐसे होता है ना भाई? चर्चा का मतलब है कि दोनों तरफ से करना। अब ऐसा ना हो कि मैं ही बोलता हूं, आप लोग सुने और घर जाए सीधा, है ना? तो पहले तो आप सभी के भक्तों के चरणों में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत योग्यता नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के नवदा भक्ति के और कुछ भी बोल सकूं। मैंने जितना भी अपने सीनियर वैष्णव या प्रभु जी या माता जी से सुना है, या अपने गुरु जी के मुखार उनसे सुना है, या जो प्रभुपाद की पुस्तक में मैंने पढ़ा है, बस उसी को मैं यहाँ पे दोहराने का प्रयास करूंगा। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है कि मैं आपको नवदा भक्ति के ऊपर कुछ भी बता सकूं। ये जो भी कुछ मैंने गुरु महाराज से सीखा है या प्रभु जी, हम बस उसी को मैं दोहराने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से कृपा की याचना मांगता हूं, यदि मुझसे कोई अपराध हो तो क्षमा करिएगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं कि नवदा भक्ति है क्या? कोई जानता नवदा भक्ति के बारे में आप में से? नवदा भक्ति क्या है आप जानते हो? क्या है बुझी नवदा भक्ति? भगवान की भक्ति जो करी जाती है 9 प्रकार से, 9 प्रकार से करी जाती है, उसको नवदा भक्ति। नवदा भक्ति, हरि बोल। तो देखिए, नवदा भक्ति अगर हम शुरुआत करें तो एक व्यक्ति था, एक सेठ था, वो एक साधु के पास गया और जाके बोलता है कि हे साधु, तुम जिस प्रकार से भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर पाते हो, आप घंटों घंटों भर बैठ पाते हो और भगवान की लीलाओं को सुन पाते हो, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते कि जो भगवान की लीला है हम इनका लगातार श्रवण करते रहे? हम तो बस 2-4 मिनट बाद ही हमारा मन इधर उधर भागने लगता है और हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कर ही नहीं पाते। तो साधु ने सोचा अपने मन के अंदर इस सेठ ने ये सवाल और भी किसी साधु से किया होगा और कई बार किया होगा, जैसा हम लोग करते हैं, है ना? हम लोग भी अपने सीनियर डिवोटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं सबके पास जाके। तो साधु ने कहा अगर मैं उसको एक साधारण जवाब दे दूंगा तो शायद ये उसको 2-3 दिन में अप्लाई करेगा और फिर भूल जाएगा, और अभी तक इसने ऐसे ही किया होगा जीवन के अंदर। तो वो साधु बोलता है वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। साधु उसका हाथ देखता, बोलता अरे तुम तो 10 दिन में मरने वाले हो। कितने दिन में? 10 दिन में। कि तुम 10 दिन के अंदर मरने वाले हो। अब ये सुन के सेठ घर वापिस चला जाता है। साधु भी बोल देता है, सेठ भी अपने घर चला जाता है। 15 दिन बीत जाते हैं, साधु सेठ की डेथ ही नहीं होती। सेठ कहता है यार साधु ने बोला था 10 दिन में मर जाऊंगा, मेरे को तो 15 दिन हो गए, मैं मरा क्यों नहीं? चलो मैं उसी साधु के पास जाता हूँ, साधु झूठ कैसे बोलते हैं। साधु के पास जाता है और बोलता है हे महात्मा, हे साधु, आपने मुझसे कहा था कि मेरी मृत्यु 10 दिन में हो जाएगी, लेकिन तो 15 दिन हो गए, मैं तो मरा ही नहीं, तो क्या आपने झूठ कहा था? साधु ने बोला जब मैंने आपको कहा था कि आपकी मृत्यु 15 या 10 दिन में हो जाएगी, तो आपने 10 दिनों तक क्या किया? आपने 15 दिनों तक क्या किया? उसने बोला मैंने भगवान की कथाओं का श्रवण करा कि बस इन 10 दिनों में मुझे मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो साधु ने बोला इसी विचार को मन में रखते हुए हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। तो किसी भी क्लास को बैठने के लिए, श्रवण करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मृत्यु को हमेशा याद रखो। मृत्यु याद रहेगी तो भगवान याद आएंगे। क्यों? अंत समय चाहे ना नारायण स्मृति की, अंत समय में किसी भी तरीके से भगवान श्री हरि का नाम आ जाए।
तो अब इस नवदा भक्ति को प्रारंभ करते हैं। तो नवदा भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है जो आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रयागराज में अश्वमेध घाट के अंदर 10 दिन तक भक्ति की कुछ विधियां बताई। उस ज्ञान के आधार पर श्री रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, जिसमें से 2 हैं प्रमुख, उपदेशा अमृत और श्री भक्ति रसा अमृत सिंधु। ये 2 ग्रंथ की मुख्य रूप से बताए जाते हैं। तो जो भक्ति रसा अमृत सिंधु है उसके अंदर टोटल 64 अंश हैं, टोटल पार्ट है 64। उसी के अंदर ये जो नवदा भक्ति ये भी आती है। लेकिन इसी नवदा भक्ति का जो है प्रहलाद महाराज ने अपने पिता, क्या नाम था उनके पिता का नाम? हिरण्यकश्यप। आप लोग बहुत समझदार हैं, ऑडियंस सारी की सारी, सबको सब कुछ पता है, बहुत ध्यान से श्रवण करने वाले हैं। हरि बोल। तो वहां पे जब प्रहलाद महाराज अपने स्कूल से वापस आते हैं तो उनके पिता उनसे पूछते हैं कि तुमने स्कूल में क्या सीखा, तुमने स्कूल में क्या सीखा। पहले वो प्रेम से उसको अपनी गोद में बैठाते हैं और पूछते कि हे मेरे पुत्र, तुम आज स्कूल गए, तुमने स्कूल में क्या सीखा। देखिए यहाँ पे 2 सीख है हमारे लिए। पहली क्या कि जो राक्षस होते हैं वो भी अपने लोगों को प्यार करते हैं। क्या करते हैं? वो सिर्फ दूसरों के साथ ही लड़ाई और वार करते हैं, लेकिन अपनों के साथ क्या करते हैं? प्यार। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने पुत्र को गोद में बिठाया और उसे सहलाया और उससे पूछा कि तुमने आज स्कूल में क्या सीखा। तो वहां पे जो प्रहलाद महाराज बताते हैं वो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंदर 5th चैप्टर में 23rd नंबर श्लोक है। हम सब उसको दोहराएंगे, कृपया करके मेरे पीछे पीछे बोलेगा। श्रवण कीर्तनम विष्णु सिमरन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये है नवदा भक्ति। तो ये 9 पायदान हमें प्रहलाद महाराज ने बताए। क्या बताया? श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। कीर्तन, कीर्तन मतलब भगवान के नामों का कीर्तन करना। उसके बाद सिमरन, भगवान को याद करना। फिर पाद सेवनम, पाद सेवन क्या है? भगवान की चरणों की सेवा करना। उसके बाद अर्चनम, अर्चनम क्या होता है? वर्शिप करना। वेरी गुड, हरि बोल। बहुत समझदार सारी ऑडियंस है, सबको सब कुछ पता है। थैंक यू सो मच, हरि बोल। वंदनम, वंदनम क्या होता है? प्रेयर्स, भगवान से प्रार्थना करना। ठीक है। दास्यम, दास्य क्या है? कि भगवान की दास्य रूप में सेवा करना। उसके बाद साख्यम, भगवान के सखा रूप में भगवान से बातें करना। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन क्या है? अपना सब कुछ भगवान को सर्वोच्च कर देना। हम तैयार है सब कुछ करने के लिए? सच में? थोड़ी सबके बैंक अकाउंट नंबर ले लो। जो भी चलाते हैं गूगल पे वगैरह सारा कुछ लेना सेंटर में। सब हरि बोल बोल रहे हो तो ले लो भैया सबके, है ना? ऐसा होना चाहिए ना। तो इसमें से जो मुख्य हैं आज हम उनको मुख्य 2 बताए जाते हैं, श्रवण और कीर्तन। देखिए अगर आप इस श्लोक को ध्यान से देखें, श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरन, क्या कहा है? श्रवण करना है और कीर्तन करना है विष्णु का। किसका किसका करना है? विष्णु। काली माँ का नहीं करना, दुर्गा माँ का नहीं करना, मां बुरादे पूर्ति करते हलवा बांटूंगी, नहीं करना। प्रहलाद महाराज क्या बता रहे? कीर्तन विष्णु, कि विष्णु का ही कीर्तन करना है आपको।
आपको किसी और का कीर्तन नहीं करना। और जब कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? सिमरन, हमें वो चीजें याद रहेंगी। अब जितने ध्यान से हम सुनेंगे उतनी ही चीजें हमें याद रहेंगी। ऐसा क्यों होता है? क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है कि जितनी चीजें हम ध्यान से सुनते हैं उतनी हमें याद रहता है, बाकी सब हमें याद नहीं रहता? क्यों बताइए, कोई बता सकता हो? सुनने से मेमोरी क्रिएट होती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है। यस, वेरी गुड। सुनने से मेमोरी क्रिएट होती है और इंटेलिजेंस बढ़ती है। बहुत करीब है प्रभु जी, आप थोड़ा सा और करीब और सोचिए। देखिए, जो भी हम सुनते हैं ना उससे हमारे माइंड में इंप्रेशन क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं? इंप्रेशन, हमारे छाप पड़ती है माइंड में, और उससे क्या होता है, वो हमारी मेमोरीज में आ जाता है और हम उसको बार बार दोहराने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। जैसे क्या आप में से किसी को याद है कि पिछले हफ्ते प्रभु जी ने क्या बताया था? यहाँ पे किस चैप्टर पे बात हुई थी? कौन कौन था लास्ट वीक में? मतलब 5-7 लोग थे। क्या चैप्टर था? देखा, ध्यान से सुनना नहीं है ना? क्या था? भगवान के अवतार, है ना? यही था ना? यही था, कुछ और था? भगवान के विभिन्न अवतार जो आते हैं भगवान के, अवतारों के बारे में भगवान ने बताया था। हम इतना कुछ सुनते हैं भगवान के बारे में, हम इतनी कथाएं सुनते हैं, बहुत ही सीनियर वैष्णव से सुनते हैं, गुरु महाराज से सुनते हैं, लेकिन हमें फेथ क्यों नहीं होता? हमें विश्वास क्यों नहीं होता कि जो व्यास स्थान पे जो व्यक्ति बता रहा है, वो जो कह रहा है वो सत्य है? हमें विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी श्रद्धा अधूरी है। और कोई? माता जी इसमें से कोई? क्योंकि हम खुद नहीं पढ़े। प्रैक्टिकल प्रूफ हम देख के विश्वास करते हैं। हम देख के विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल। ओके, और हम शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं है, मतलब अज्ञात स्वीकृति, प्रभु जी कह रहे हैं अज्ञात स्वीकृति। और शास्त्रों को हम बस सुनना जरूरी नहीं है, इतना जितना सुनना भी जरूरी है, बट रीडिंग भी अगर करोगे तो फिर अगर शास्त्रों को कोरिलेट करोगे, आप जो स्पीकर बोल रहे हैं और जो शास्त्रों में है, मतलब उससे आप कोरिलेट करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा रहेगा। धन्यवाद। देखिए, किसी भी चीज के पीछे दो चीजें हैं। मान लीजिए आपके घर में एक पुत्री है, उसकी विवाह की आयु हो गई है और आपको विवाह करना है, आप क्या करेंगे? आप रिश्ता ढूंढेंगे, किसी मिडिल को बीच में रखते हैं, और जब रिश्ता हो जाता है तब क्या करते हैं? लड़का क्या करता है? कहाँ काम करता है? परिवार कितना बड़ा है? ऐसे करते हैं ना। मतलब अगर हम खाना भी पका रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं भगवान के लिए, तो मन में क्या चल रहा होता है? यार वो लड़का कहीं शराब तो नहीं पीता, आज तो कलयुग का माहौल है, सब शराब पीते हैं, सब स्मोकिंग करते हैं। मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसको हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। सोच क्यों रहे? क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ऐसे ही अगर आपको भक्ति में एडवांसमेंट करना है, भक्ति में और ऊपर तक जाना है, इन 9 की 9 विधियों को पालन करना है, तो उसके सबसे पहला पायदान है श्रवण। जितना ध्यान से आप श्रवण करेंगे उतना ही आप भगवान को जान पाएंगे। श्रवण करने से क्या होगा? हमारे मन में जो डाउट है ना वो दूर होंगे। जैसे भी विजय प्रभु जी ने बताया कि हमारी श्रद्धा बड़ी कमजोर है। हमारी श्रद्धा कैसी पता है आपको? एक बार एक व्यक्ति पहाड़ पे जा रहा था, चढ़ रहा था, चढ़ते 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 अचानक रात होती है, पहाड़ों पे क्लेमिंग करते हैं, रस्सी डाल के और क्लेमिंग करते हैं। तो अचानक से उसकी रस्सी टूट गई, वो नीचे आया, गिर गया, लटक गया, अंधेरा हो चुका था, चिल्लाया, हे भगवान मेरी मदद करो। अब ऐसी स्थिति में आदमी चिल्लाए तो कैसी प्रार्थना निकलेगी? दिन से कैसे निकलेगी? दिल से निकलेगी ना। आप सबका है अनुभव? यस और नो? यस। हम सबका अनुभव है ना? हे भगवान मेरी मदद करो। ऊपर से आ जाए, रस्सी को काट दे। वो कह रहा भगवान आपसे ऊपर भी कोई है क्या? ये श्रद्धा है हमारी। हमने भगवान को हृदय से तो पुकारा,
लेकिन जब भगवान ने रिप्लाई किया, हमारे साथ बात करनी चाहिए, भगवान बोला रस्सी को काट दे। हमें भरोसा, रस्सी काट दो यार, इतने ऊपर से लटका और नीचे खत्म हो, भगवान कह रहे हैं काट दे रस्सी को, कहां जाके गिरूंगा, सीधा मौत के गले में। लटके लटके भैया रात हो गई, लटका रहा, सो गया। जैसी भोर हुई सुबह, चिड़िया चहचहाने लगी, और जो उसकी आंख तो उसने वो जमीन से केवल 2.5 फुट ऊपर था। कितने ऊपर था? तो क्या 2.5 फुट की दीवार पर रस्सी काट देता, क्या वो मर जाता? लेकिन हमारी क्या है? श्रद्धा वीक है। हमारी भगवान पे वो श्रद्धा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते नहीं है। अगर हम शास्त्रों को सुनेंगे और पूर्ववर्ती आचार्यों की कथा सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन के, जो उनके जीवन में कष्ट आए, किस तरीके से भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करी, तो शायद हमारी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उस लेवल पे आ सकती है जिस पे हम उसको लाना चाह रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत कहां से होती है? कहां से शुरुआत होती है? भक्तों के संग में इच्छा शक्ति। जब तक आप में अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इच्छा करनी पड़ेगी कि मुझे ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का ग्रहण करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कैंटो 3 चैप्टर 9 श्लोक नंबर 11 में क्या बताते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के की जो शरण ग्रहण करते हैं और प्रमाणिक गुरु के द्वारा श्रवण करते हैं, वो तुरंत ही भव बंधन से पार हो जाते हैं। हरि बोल। यह है सुनने का महत्व, यह है सुनने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें लास्ट वीक का भी याद नहीं कि प्रभु जी ने क्या बताया। हम तो प्रभु जी ग्रस्त जीवन में, आप ऐसा मत करो ना, मतलब घर की बहुत सारी समस्याएं होती है, आपको क्या पता है प्रभु जी, मतलब घर है, परिवार है, नौकरी है, जीवन है, तो कैसे चलाएं प्रभु जी? आप श्रवण तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी, ध्यान पूर्वक हफ्ते में 1 दिन आ जाते हैं यहाँ पे, वही बहुत है। तो उसके लिए तो आप जाहिर तौर पे आप उसके लिए बधाई के पात्र हो कि आप छुट्टी के दिन यहाँ पे आते हो। एक होता है HOLY, एक होता है HOLI। दोनों क्या है? हॉली। डिपेंड आप पे करता है। HOLI बनाना चाहते हैं HOLY, है ना? क्या बनाना चाहते हैं? HOLY। हमें क्या बनाना है? पवित्र दिन बनाना है अपना, हमें HOLI नहीं करना, है ना? तो श्रवण को इतने ध्यान पूर्वक करा जाए। देखिए, प्रभुपाद के बारे में श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद महाराज क्या कहते थे कि अभय, मैं जानता हूं कि अभय आता है और वो ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, ध्यान पूर्वक, पूरा ध्यान पूर्वक श्रवण करा श्री प्रभुपाद ने और अपने गुरु को आत्मसात किया, उनके आदेश को अपने हृदय में बैठाया। 1922 में मिले और 44 साल बाद 66 में इस्कॉन की स्थापना करी। कब सुना, कब स्थापना करी? ध्यान पूर्वक सुना था, तब जाके स्थापना करी। अगर ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं किया होता तो शायद इस्कॉन की स्थापना भी नहीं की होती। और उस उम्र में, कि जिस उम्र में हमारा शरीर हिलता भी नहीं है, जैसे यहाँ पे माता जी बैठी हैं, इनकी आयु मेरे ख्याल से माता जी 65 के आसपास तो होगी, बताइए। इस उम्र में अगर हमें कोई बोले कि यहाँ से बुराड़ी बस स्टैंड तक पैदल जाओ, हम नहीं जा सकते। और श्री प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका जाके भी क्या बोला? मार्कंडे कविता लिखी, पढ़िए आपने कविता प्रभुपाद की, पढ़िएगा कभी, सुनिएगा। उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हे कृष्ण, तुम मुझे यहां ले तो आए हो, लेकिन मैं इन्हें कैसे कृष्ण कथा दूंगा? ये तो तमोगुण में लिखते हैं टोटल व्यक्ति।